Bismillahirrahmanirrahim. Starting again the second lecture of Qualify Made. Our 15 MCQs is metaphysics deals with the nature of. In metaphysics we are talking about the reality. Okay, तो metaphysics में हम reality के बारे में स्टडी करते हैं. metaphysics का दूसरा नाम हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ontology है, उसमें भी हम reality के बारे में ही स्टडी करते हैं. ठीक है. फिर essentialist get their aim of education from. जो essentialist होते हैं वो एजुकेशन कैसे हासिल करते हैं? ट्रेडिशंस से. ठीक है, पुराने जो रस्म और रवायात होते हैं उससे वो सीखते हैं कुछ भी, तो उसको कहते हैं एसेंशियलिस्ट. ओके. फिर 17 है नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ. नेचुरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था या आइडिया दिया था वो किसने दिया था? रोशनी ने दिया था. ठीक है. इसी तरह 18 एमसीक्यू से प्रैग्मेटिज्म डील्स या रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ. प्रैग्मेटिज्म पे इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जो बिलीव करता था, फ़िलोसफ़र है जो बिलीव करता था? प्लेटो, एरिस्टोटल, डेवी, रोसे. तो इसमें से डेवी जो था ये प्रैक्टिकल वर्क पे बिलीव करता था, प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव करता था. प्रैग्मेटिज्म मीन्स प्रैक्टिकल वर्क. ओके. रियलिज़म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ. जो रियलिज़म है ये एरिस्टोटल जो है ये रियलिज़म पे बिलीव करता था कि वो कहता था जो आइडियाज़ होते हैं वो रियल होते हैं. ठीक है. आइडियलिज़म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ. जो प्लेटो है एरिस्टोटल का जो शागिर्द है उसका नाम प्लेटो है. ठीक है. तो इसने ये क्या करता था, जो एरिस्टोटल है वो रियलिज़म पे बिलीव करता था जबकि प्लेटो आइडियलिज़म पे बिलीव करता था. ठीक है. प्रेग्मा का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल. ठीक है. प्रेग्मा प्रैग्मेटिज्म से निकला, इसका मतलब है प्रेग्मा का मतलब प्रैक्टिकल वर्क. ठीक है. जो कि करके कोई काम करके एक्सपीरियंस के ज़रिए हासिल करते हैं. जैसे जॉन डेवी इसके बहुत बड़े हामी थे. ठीक है, इस मेथड के. तो मोस्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज़ द रिजल्ट ऑफ. ज़्यादातर जो साइंटिफिक नॉलेज होती है वो कहाँ से आती है? साइंटिफिक नॉलेज सेंसेस को यूज़ करके, सेंस परसेप्शन करके, 5 सेंसेस जो हैं उनको यूज़ करके कोई भी साइंटिफिक नॉलेज वो होती है. ठीक है. जैसे कोई लॉ और थ्योरी बनती है तो हम हाइपोथेसिस देते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं. तो ये सारी जो है ऑब्जर्वेशन होती है 5 सेंसेस की मौजूदगी में होती है. ठीक है. 5 सेंसेस को यूज़ करके ऑब्जर्व करते हैं किसी भी चीज़ को. तो इसमें हमारे पास साइंटिफिक जो नॉलेज होती है वो सेंस परसेप्शन के थ्रू हम गेन करते हैं. ठीक है. नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू रीजनिंग. ऐसी नॉलेज जो रीजनिंग मतलब अकल व फेम को यूज़ करके हम लेते हैं उसको रेशनलिज्म कहते हैं. रीजनिंग से आप लोग रेशनलिज्म को याद रखें. ठीक है. इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड बाय. इंट्यूशन एक होती है कि मतलब अंदरूनी दिमाग में अचानक कोई ख्याल आता है या बात आती है, कोई नॉलेज अचानक से आती है तो वही जैसे वही है तो ये इनर फीलिंग की वजह से आती है. इन इंट्यूशन नॉलेज इज़ एक्वायर्ड बाय इनर फीलिंग. ओके. और 25th एमसीक्यूज इज सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज कार्ड. अगर किसी एक्सपर्ट से हम ओपिनियन लेते हैं, जैसे कोई सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है तो उससे हम उसके बारे में के नॉलेज हासिल करते हैं तो वो अथॉरिटी होता है, वो सब्जेक्ट का अथॉरिटी होती है. ठीक है. तो उससे हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट का ओपिनियन जब लेते हैं तो वो एक अथॉरिटी में आता है. ठीक है. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसाइज एवर लास्टिंग रियलिटी. तो ऐसी फिलोसफी ऑफ एजुकेशन जो कहता है कि जो चीज़ें अभी हो रही वो एवर लास्टिंग रियलिटी है. वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है? एवर लास्टिंग रियलिटी पे. तो ये है पेरलिज्म. ये सबसे ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट है. ये कहता है कि कोई भी चीज़ है ये मतलब चेंज नहीं होती. ठीक है. एवर लास्टिंग होती है, मतलब कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, इसकी रियलिटी चेंज नहीं होती, ये कहता है. ठीक है. फिर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच फोकस ऑन यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स. यूज़फुल कल्चर और स्किल्स या ट्रेडिशन, ये अगर कीवर्ड्स आप लोगों ने याद रखने हैं. कल्चर, स्किल्स और ट्रेडिशंस का जब भी बात आए तो आपने किस फिलोसफी को करना है? एसेंशियलिज्म को करना है. इसमें हम कल्चर, स्किल्स और ट्रेडिशंस पे फोकस करते हैं. ठीक है. अवर 28 एमसीक्यूज इज लाइफ इज़ कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस इज़ द बेस ऑफ एजुकेशन फिलोसफी. अभी देखो लाइफ कंटिन्यूस चेंज होती है, जबकि पेरलिज्म जो था ये कहता है कि लाइफ जैसी है ऐसी ही रहती है और ये कभी मतलब एवर लास्टिंग है कहता है. ठीक है. रियलिटी है जो अभी चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा. जो अभी मतलब जिस टाइप की एजुकेशन सिस्टम है वो अभी ऐसी ही चलती रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी टाइम के साथ, ये कहता है. लेकिन जो प्रोग्रेसिविज्म है इसमें क्या होता है? प्रोग्रेस की बात करता है. ये कहता है टाइम के साथ साथ लाइफ चेंज होती है, कंटिन्यूस चेंजिंग प्रोसेस से. ठीक है. तो ये फिलोसफी प्रोग्रेस पे बिलीव करता है. ठीक है. 29 है रिफॉर्म्स आर नेसेसरी इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ. कहते हैं कि रिफॉर्म्स मतलब अपने आप को मतलब सुधारने की या चेंज करने की. ठीक है. अच्छी उसकी तरफ आने की हर वक्त एक वो होती है, नेसेसरी होती है. ठीक है. लाजमी होती है. इंसान किसी भी मतलब स्टेज में अपने आप को रिफॉर्म कर सकता है. ठीक है. अपनी इस्लाह कर सकता है. तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट है. रिकन्स्ट्रक्ट मतलब इस आइडिया से ही या टर्म से ही दिमाग में आ जाता है कि अपने आप को रिफॉर्म करना, रिकन्स्ट्रक्ट करना. ठीक है. फिलोसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस. जब भी एक्शंस ऑफ एक्सपीरियंस की बात आए तो आपने एग्जिस्टेंशलिज्म पे बात करनी. ठीक है. ये एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स. ग्रेट बुक्स का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी किताबें. ठीक है. यहाँ ग्रेट बुक्स का मतलब ये है कि
ओल्ड किताबें जो कि वो उस टाइम के लोग उसे ग्रेट समझते थे। ये प्लेरलिज्म, जब भी ओल्ड चीज़ की बात आती है, ओल्ड थ्योरी या ओल्ड आइडियाज़ जो कि एवर लास्टिंग होती है, इसकी बात आती है, तो आपने प्लेरलिज्म को फोकस करना है, ठीक है। विच वन इज़ नॉट अमंग मेजर एक्सपोनेंट ऑफ प्लेरलिज्म, इनमें से कौन सा एक्सपोनेंट नहीं था, मतलब कौन सा हामी नहीं था, प्लेरलिज्म को सपोर्ट नहीं करता था। इनमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है? जॉन डेवी है। बाकी तीनों प्लेरलिज्म को सपोर्ट करते थे, ठीक है। फिर our 33 MCQs is the school should be run on democratic lines is held by स्कूल डेमोक्रेटिक लाइन्स, यानी बच्चे जिस तरह कहते हैं, जिस तरह वो पढ़ना चाहते हैं, उस बेस पे स्कूल रन होना चाहिए। तो ये है प्रोग्रेसिविज्म, यानी प्रोग्रेस करना, ठीक है।